Hare Krishna. Hare Krishna. Who will volunteer with me? Shruti. Hare Krishna Mataji. Then Ram. Today we have one or two only because I want to finish on time. Yad karoshi yad ashnasi yad juhoshi dadasi yad tapasyasi kaunteya tad kurushva madarpana. Once again. Yad karoshi yad ashnasi yad juhoshi dadasi yad tapasyasi kaunteya Tatkurushva Madarpana. Together, Mataji. Yad karoshi yad ashnashi. Yad karoshi yad ashnashi. Yad juhoshi dadasi Yad jahoshi tadasi yad. Yad tapasyasi kaunteya. Yad tapasyasi kaunteya. Tatkurushva Madarpana. Tad purushva madarpana. Mataji, by yourself. Yad karoshi yad ashnashi. Yad juhoshi dadashi yad. Yad tapasyasi yasi kaunteya. Tad kurushva madarpanam. Mataji. Very nice. Who wants to go next? Hare Krishna. Yes, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Yat karoshi yat yatrasi yajurhoshi dadasi yat tapas yat yat tapasi kaunteya tat kurusha madarpanam. Here's Mataji. Yad tapasyasi. Yad tapasyasi kaunteya. Yad tapasyasi kaunteya. Yat tapasasi kaunteya. Indu Bansal. Just one more. Okay, Mataji. Karosi yat snani yach juhosi dadasi yat tapasyasi kaunteya tat kurushva madarpanam. Okay, Mataji. Yad karoshi yad ashnasi. Yat karoshi yad ashnasi. Beautiful, Mataji. That's fine. Please read the translation also. Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, and whatever austerities you perform, do that, O son of Kunti, as an offering to me. Yes, Mataji. Just a moment. As anybody can read in Hindi also quickly. हरे कृष्णा। I will read. Yes, Mataji. Kusma Mataji, please read Hindi में. पढ़ लीजिए. हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे ही अर्पित करते हुए करो। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। सो अभी पहले भगवान बता चुके हैं कि कर्म योग क्या है। तो हमें पता है कि कर्म योग में कैसे हमें कर्म करना है। फिर भक्ति योग के बारे में बता चुके हैं। ये श्लोका में ये कुछ ऐसा श्लोक है बीच का कि न तो ये कर्म है और ना ही भक्ति है, परंतु ये बीच का जरूर है, पर इन दोनों से भी ऊपर है। ठीक है। सो ये एक टेक्निकल चीज है, इसमें देखना है। ना ये कर्म योग में आता है, ना ये भक्ति योग में आता है, ये इन दोनों के बीच में आता है, पर बीच में ऐसे आता है कि इन दोनों से भी ये ऊपर है। ठीक है। तो ये 9.27 का ये क्वालिटी है। इसमें कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट है, वो एस्पेक्ट को हम समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। ठीक है। पहले तो श्लोका देख लेते हैं। यद करोशी यद अशनासी। यद करोशी मतलब जो भी करते हो, यद अशनासी मतलब जो भी खाते हो, जो भी पाते हो आप। यज्ञ होसी मतलब जो आप हवन करते हो। ददासी यत जो आप दान करते हो। य तपस्यसी कौन्तेय हे कुंती पुत्र। कौन्तेय मतलब हे कुंती पुत्र, जो तुम तपस्या करते हो मतलब तपाते हो अपने आप को। फास्टिंग करना तपाना है। कोई भी व्रत नियम लेना तपाना है। ये सुबह जल्दी उठना ये तपस्या है। ये ऐसे बैठ करके चैंटिंग करना तपस्या है। ध्यान से चैंटिंग करना तपस्या है। जो कोई बोल रहा है उसकी बात सुनना तपस्या है। विंडो ऑन करना तपस्या है। ये सब तपस्या है। ठीक है। जो तुम तपस्या करते हो, तत्कुरुषु मदर्पणा, वह करो मुझे अर्पण करके, वो मेरे लिए करो।
ठीक है, मेरे लिए करो। अब इसमें हम आगे देखेंगे कि टेक्निकल एस्पेक्ट इसके अंदर में क्या समझाना चाह रहे हैं कि कैसे ये वाला श्लोक सबसे ऊपर चला जाता है, दोनों से भी ऊपर चला जाता है, सिर्फ दिस 9.27। तो टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है, जो कर्म की बात हो रही है, तो निष्काम कर्म हम जानते हैं बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो निष्काम कर्म में मनुष्य क्या करता है कि वो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करता है, अपना जो निर्धारित कर्तव्य है, जो कि शास्त्रों में दिया है, आलतू फालतू अपने मन से नहीं, जो कि शास्त्र में दिया गया है, उन कर्मों को वो करता है। उस कर्म को करने के रूप में उसको कुछ फल मिलते हैं, उन फलों को से वो मतलब ना रख के उनको भगवान को अर्पित कर देता है, ठीक है। सो निष्काम कर्म मतलब ये है कि वो अपने रिजल्ट्स को, फ्रूट्स को भगवान को अर्पित कर देता है, तो ये निष्काम कर्म हो गया। इज इट ओके? ये निष्काम कर्म हो गया। अब भक्ति मतलब प्योर डिवोशनल सर्विस, मतलब प्योर भक्ति क्या होती है? प्योर भक्ति में आप क्या करते हो कि भगवान से प्रेम करते हो, और प्रेम के तहत आप भगवान की सेवा करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं प्रेममयी सेवा आप करते हो, ठीक है। सो अब आप करते क्या हो, जो प्योर डिवोशनल सर्विस होती है ना, सब कुछ भगवान के लिए, सब मतलब जो कर रहे हो वो भगवान के लिए ही करो, दूसरा कुछ और काम नहीं करो। आप सिर्फ सब कुछ आप प्रसाद बना रहे हो भगवान के लिए, उनको ये अच्छा लगता है तो मैं वो ही बनाऊंगी, ऐसा, तो वो हो गया प्योर डिवोशनल सर्विस। परंतु अब या आई एम जस्ट वर्किंग फॉर द प्लेजर ऑफ, मैं सिर्फ गुरु और कृष्ण की खुशी के लिए ही कुछ कार्य कर रही हूँ, या सब कुछ उन्हीं के लिए ही कर रही हूँ। सो अभी दो चीजें हो गई, एक हो गया कर्म का बता दिया, निष्काम कर्म, एक क्या हो गया प्योर भक्ति, ठीक है। परंतु अब ये वाला जो रिजल्ट, ये वाला जो श्लोक बता रहा है, ये इससे ऊपर है। वो इसलिए ऊपर क्यों है? क्योंकि भगवान कह रहे हैं तुम छोड़ो ये सब, तुम जो भी करते हो ना तुम मुझे अर्पित करो। अब क्या है कि ये बेसिकली गृहस्थ आश्रम वाले लोगों के लिए है। जैसे हम गृहस्थ आश्रम है ना, उनका बहुत बैलेंस का प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि हमारे लिए जीवन कठिन रहता है। जिसने संन्यास ले लिया उसको तो दिन दुनिया से मतलब ही नहीं है, वो तो वही कर रहा है, वही पका रहा है, वही खा रहा है, मंदिर में रह रहा है, मंदिर में जो भी बन रहा है प्रसादम वो भगवान की इच्छा से बन रहा है, इच्छा के लिए बन रहा है, तो आसान है। अभी गृहस्थी में ऐसा नहीं हो सकता। गृहस्थी में हम पूरा दिन भजन कीर्तन नहीं कर सकते। गृहस्थी में हम सिर्फ वही नहीं बना सकते जो कृष्ण को पसंद है, हमें और भी करना पड़ता है। कभी बच्चे को जो पसंद है, कभी कोई गेस्ट आ रहा है, उसे उसने बोला मुझे ये पसंद है, तो उसका पसंद का भी हमें ध्यान रख करके करना पड़ता है। तो गृहस्थ आश्रम में थोड़ा मुश्किल होता है, उनके लिए ये वाला श्लोक है। वो कह रहे हैं कि तुम छोड़ो ये सब, कि सिर्फ मैं ये करूंगा या मैं सिर्फ वो, तुम जो भी करते हो वो तुम मेरे लिए करो। अब ऐसा करने के लिए ऑब्वियसली थोड़ा इंटेलिजेंट होना पड़ता है, वाइज होना पड़ता है, कैसे हम काम को आगे करें, वैसे ऐसे हमको थोड़ा सोचना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करना है, बी वेरी वाइज, बुद्धू बन के, कि हमसे नहीं कर सकते। यू हैव टू बी इंटेलिजेंट, नंबर वन। नंबर टू, अपना गोल डिसाइड करके रखना है कि हमारा गोल क्या है। जीवन तो हम जी ही रहे हैं, ठीक है, परंतु हमारा गोल क्या है? सिर्फ पैसे कमाना, सिर्फ बच्चों की परवरिश करना, सिर्फ किचन में खाना बनाते रहना, सिर्फ रिश्तेदारों में बहुत पॉपुलर हो जाना, मतलब क्या गोल है? या समाज में हमारा नाम हो, प्रतिष्ठा हो, हम जहां चले चार उठ के खड़े हो जाएं, हमारे पीछे दो आगे दो, क्या गोल क्या है? मतलब इट्स ओके, सारे गोल अच्छे हैं, पर जो गोल है फिर उसकी तरफ काम भी करना पड़ेगा ना, उसी तरीके से। तो गोल सेटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट इंटेलिजेंस, सेकंड गोल सेटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड क्या है, ये समझना है कि फिर गोल के लिए हमें हर वक्त काम करना है, प्रिपरेशन तो हमें हर वक्त करनी है। गोल क्या है कि जब अंत समय में जो लास्ट ब्रेथ हो उसमें हम भगवान का स्मरण कर सके, ठीक है। वो फाइनल एग्जाम होगा, क्योंकि दैट विल बी द फाइनल एग्जाम। उस फाइनल एग्जाम को पास करने के लिए प्रिपरेशन, तो अब वो फाइनल एग्जाम कब आए ना, किसको पता है? एनीबडी नोज? नोबडी नोज। सो प्रिपरेशन हर वक्त चलती रहनी चाहिए, क्योंकि वो फाइनल कभी भी आ सकता है। सो अब क्या है कि ऐसा नहीं है कि ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगी, ऑब्स्टिकल्स भरपूर आती हैं, परंतु क्या है, हमें सिर्फ वो ही चीजों को पकड़ना है जो हमारी भक्ति के लिए फेवरेबल है। जो हमारी भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं है उसको छोड़ देना है। आसान किसी के लिए भी नहीं है, जो भी सब यहाँ पे भी आज भी जितने लोग बैठे हुए हैं, किसी के लिए भी बहुत आसान नहीं है। कोई जॉइंट फैमिली में रह रहा है, किसी ऐसा नहीं है,
ऐसा नहीं है कि ना बहुत आसानी, किसी के बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, किसी के हस्बैंड ऑफिस जा रहे होंगे, किसी का कुछ हो रहा होगा, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट द थिंग इज कि एक्सक्यूज नहीं देनी है, डोंट गिव एक्सक्यूज। हमें काम करना है, हमें एक्सक्यूज नहीं देनी, क्योंकि एक्सक्यूज फिर हमको इतनी वैलिड लगने लग जाएगी कि हम एक्सक्यूज में ही जीते रहेंगे। जो असली गोल है वहां तक पहुंचने के लिए हम कोई प्रेपरेशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमें अपनी लाइफ को अरेंज ऐसे करना है, अपनी लाइफ को मैनेज ऐसे करना है कि हमें भक्ति के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाए, नंबर 1, ठीक है। सर अब है ना, भगवान कहते हैं ये छोड़ो कि तुम्हें मेरे ही लिए बनाना है, पर ये तो तुम कर सकते हो ना कि तुम जो बना रहे हो, जो खा रहे हो, बना रहे नहीं हो, जो तुम खा रहे हो एटलीस्ट उसको मुझे भोग लगा के खाओ। उससे क्या होगा, कर्म रहित हो जाएगा, ठीक है ना। अब तुम काम, जैसे तुमको दान भी देना है, तुम दान, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में दान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें दान देना है तो तुम मुझे दान दो, ठीक है। तुम्हें तप करना है, आलतू फालतू सब इधर उधर के फास्ट करने के बजाय तुम्हें तप का फास्ट करना है, तो जो मेरे लिए जो फास्ट है तुम वो फास्ट करो। मेरे लिए क्या है पता करो कि क्या है मेरे लिए फास्ट, कृष्ण के लिए क्या फास्ट है पता करने की कोशिश करो, प्रयास करो। एकादशी का फास्ट है, जन्माष्टमी का फास्ट है, राधाष्टमी का ये सारी जो फास्ट है, इंपॉर्टेंट सेलिब्रेशन है, उनको करो, उनको पता करो, पता करने का प्रयास करो। ऐसे बैठे बैठे कुछ भी नहीं हो जाएगा। अब तो फिर भी भक्ति बहुत आसान हो गई है कि हम अपने मोबाइल्स के थ्रू, अपने गैजेट्स के थ्रू भक्ति कर सकते हैं, पर पहले तो ऐसे कुछ नहीं होता था, पता करने का प्रयास करना पड़ता था, ठीक है, एफर्ट्स लगाने पड़ते थे। अब हम जैसे हम जॉब करें तो हमने सुबह अपनी भक्ति कर ली, अब हमको पूरा दिन जॉब करना है। जॉब में हमें ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ भक्ति की बातें करेंगे या भक्तों से ही मिलेंगे या हम कोई मटेरियल बातें नहीं करेंगे, ऐसा या हम खाली भक्ति का ही जॉब करें, नहीं, ऐसा नहीं है। हम जॉब करेंगे तो हमें अभक्ति मिलेंगे, हमें मटेरियल बातें भी करनी पड़ेगी, हमें पॉलिटिक्स भी सुननी पड़ेगी, सहना पड़ेगा, हमारे अलग एनवायरमेंट होगा, वो सब होगा। तो अब क्या करें, तरीका है, तरीका ये है कि आप जब सैलरी जो लेते हो, आप जो सैलरी लेते हो उसका एटलीस्ट थोड़ा सा पोर्शन आप भगवान को डोनेट कर, आप भगवान को अर्पण कर दीजिए, आप मंदिर में अर्पण कर दीजिए। शास्त्र में कहा जाता है 50%, परंतु कलयुग है, जरूरत बहुत है, 50% पॉसिबल नहीं होता है, परंतु एटलीस्ट थोड़ा सा तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि जो भी कमा रहा है वो एटलीस्ट थोड़ा सा अपने सैलरी का दान जरूर करे। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये शास्त्रों में बताई गई बात है, इसको गांठ मार लेनी है। हम कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो एटलीस्ट 108 रुपीज तो आज के जमाने में कोई भी डोनेट कर सकता है, तो 108 रुपीज तो सबको डोनेट करना है, सबको डोनेट करना है मंदिर में, ठीक है। सो इस तरीके से होता है। सो काम करो तो ऐसे नहीं कि आप 18 घंटे काम कर रहे हो, ओहो अब तो मैं क्या ही करूं, कैसे ही करूं, भक्ति के लिए समय नहीं, थकान हो जाती है, नहीं, काम ऐसे अपना लाइफ को करो कि भक्ति के लिए अपना समय मिल सके, ठीक है। अब ये बहुत चलन हो गया मेडिटेशन का, मेडिटेशन करनी है तो करो, पर ये समझो कि जपा मेडिटेशन में आप निरंतर मेडिटेशन में रहते हो। जपा मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिटेशन। मंत्रा में, जपा मेडिटेशन में क्या है, आप मंत्र का उच्चारण करो। मंत्र का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मंत्रा, मंत्र होता क्या है, मंत्र की डेफिनेशन होती है तो मन, ब्यूटीफुल, मन को कंट्रोल करने वाला तंत्र हाँ इस मंत्र। बिल्कुल ठीक है, जो मन को नियंत्रण में रखे वो है मंत्रा, ठीक है। सो मंत्रा मेडिटेशन हम जानते हैं कि कौन सा मंत्रा मेडिटेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से कि ये मत सोचो कि कर्म, निष्काम कर्म, ये मत सोचो कि प्योर भक्ति, जो हम गृहस्थ जीवन में है तो ऐसा नहीं कि गृहस्थ लोग प्योर भक्त नहीं हो सकते, बल्कि और अच्छे से हो सकते हैं। कैसे, कि वो जो करें सब कृष्ण के लिए करें, दैट इज इट, इतना सिंपल है। और वो तब होगा जब हमारा गोल सेटिंग होगी कि गोल तो कृष्ण है, तब है ना, तब सेटिंग, तब हम बैकवर्ड्स फिर चलना शुरू करते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। सो दैट्स अंडरस्टैंडिंग, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एनी क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड और वी मूव फॉरवर्ड? Perfect, Mataji. You can stop the recording. Hare Krishna. Let's move forward for Shiksha Ashtam. We have Ashram Mataji.